हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनो स्टडी। माय नेम इज़ कविता चौधरी। आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमें यूनिट पता चल रही है कि हम किसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली लिविंग वर्ल्ड के बारे में। किसके बात करेंगे? लिविंग वर्ल्ड के बारे में। कितनी प्रकार की आपकी स्पीसीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, ठीक है, कितनी वैरायटी हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। हमने यूनिट स्टार्ट की डाइवर्सिटी की, तो हमें यही नहीं पता कि डाइवर्सिटी क्या है। तो हमें पहले क्या पढ़ना है? व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। द टर्म ऑफ डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ। किसकी है? वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ at all its level, from gene to ecosystem, and can encompass the evolutionary, ecological and cultural process that sustain life। यानी कि हम किसकी बात करेंगे? लाइफ के बारे में जो इस टाइम सस्टेन है, ठीक है। फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट, अमीबा टू शार्क, स्मॉल हर्ब्स टू टॉल ट्रीज। हमें अगर बात करें डाइवर्सिटी की, तो हमें यहाँ से ही देखने को मिल रहा है कि बैक्टीरिया वो इतना छोटा होता है कि हम उसे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है इसे देखने के लिए? माइक्रोस्कोप की, ठीक है। बात करते हैं हम प्लांट्स की, तो प्लांट कितना बड़ा होता है ये सभी जानते हैं, अमीबा से लेके शार्क तक, एंड स्मॉल हर्ब्स टू टॉल ट्रीज। अब बात करें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपके इसमें 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इसको पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ है क्या? लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? आइंस एंड मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट लाइफ एक्टिविटी। यानी कि जो आपकी एक लाइफ में एक क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है? आइंस का और मॉलिक्यूल्स का, जो परफॉर्म करते हैं एक सर्टेन केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। ऑर्डर टू ब्रिंग, किसके अकॉर्डिंग? ऑर्डर के अकॉर्डिंग अबाउट लाइफ एक्टिविटी। किसके बारे में? लाइफ एक्टिविटीज़ के बारे में। अब बात करते हैं व्हाट इज़ लिविंग। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ लिविंग और व्हाट इज़ नॉन लिविंग। तो मोस्टली बताते हैं कि जिसमें ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होती है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिक होते हैं, वो आपके क्या हैं? लिविंग। जिसमें ना तो आपकी ग्रोथ होती है, ना मेटाबॉलिक होती है, ना रिप्रोडक्शन होता है, वो क्या है आपका? नॉन लिविंग। जो मूव कर सकते हैं, हिल सकते हैं, खा सकते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो क्या है आपका? लिविंग। और जो ये सब काम नहीं कर सकता, वो क्या है? नॉन लिविंग। तो आपका अगर हम देखें तो पहला आपका कैरेक्टर की बात करें, तो पहला कैरेक्टर क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। यानी कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या आपका एनिमल हो या आपका प्लांट हो, सब में क्या होती है? ग्रोथ होती है, ठीक है। इंक्रीज इन मास, मास बढ़ता है। इंक्रीज इस नंबर, उनके नंबर बढ़ते हैं। ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। जैसा कि हमारा टॉपिक था डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें, इस चैप्टर में हम पढ़ने जाएंगे कि स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी ऑफ इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज, तो अभी तक आपकी जितनी सर्च हुई है वो है 1.7 टू 1.8 स्पीसीज। कितनी? मिलियंस,
आपके टोटल स्पीसीज कितनी है 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ऑन अर्थ। जिनमें से 1.2 मिलियन किसकी है, एनिमल की, एनिमल्स स्पीसीज, 0.5 प्लांट स्पीसीज है, और अगर हम बात करें 1 to 30, देखिए अगर हम बात करें स्पीसीज की, नंबर ऑफ स्पीसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपकी कितनी है 1.7 to 1.8, ठीक है। किसकी टोटल स्पीसीज है ये आपकी, जिनमें से 1.2 किसकी हैं, एनिमल्स की, 0.5 किसकी हैं आपकी, प्लांट की, ठीक है। जिसमें से 1 to 30 नहीं 5 to 30 मिलियंस एग्जिस्ट, यानी कि जा चुकी हैं, यानी कि गायब हो चुकी हैं। देखिए इतनी स्पीसीज आपकी 5 to 30 मिलियंस स्पीसीज आपकी गायब हो चुकी हैं। कहाँ से, प्रेजेंट टाइम में अर्थ पे से। जैसे कि एग्जांपल बात करें हम डायनासोर के, पहले ज़माने में या पिछले ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन अब हमें डायनासोर ओनली फोन्स में, गूगल पे या टीवी को में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपकी 5 to 30 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट कर चुकी हैं। कहाँ से, अर्थ पे से, या तो मर गई, कहाँ गई कोई नहीं जानता। पहले हमारी हमिंग बर्ड्स होती थी, बहुत छोटी चिड़िया, ठीक है, अब तो वो भी नहीं देखने को मिलती। तो इस तरीके से हम देखेंगे, पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन बाय वन अपने टॉपिक्स, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे।